नमस्कार, स्वागत है एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में। और आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि जो रीट 2021 का परिणाम आया है L1 का, उसमें जो टीएसपी से संबंधित चर्चा करेंगे। उसकी जो दोगुना मेरिट गवर्नमेंट ने घोषित की है, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में अपन एक सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। क्या रहेगी लास्ट कट ऑफ, वो सारे अनुमान मैं आपको बताऊंगा। इस अनुमान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये रह ही नहीं चाहिए कट ऑफ। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी इस क्लास में। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब शुरू करते हैं कि जो रीट लेवल 1 टीएसपी की अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी जनरल, एससी, एसटी तीनों की। आपने नॉन टीएसपी की मेरिटों के अनुमान तो कट ऑफ के अनुमान तो कई वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन मैं आज विशेषकर टीएसपी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जो आज क्लास बना रहा हूं टीएसपी के लिए। तो सबसे पहले मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया, उसके द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे पद के बारे में, किस कैटेगरी में कितने पद आ रहे हैं। उसके बाद अपन जो सरकार ने शॉर्ट लिस्ट जारी की उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन पहुंचेंगे कि क्या रह सकता है अनुमानित एक सटीक कट ऑफ, उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जनरल कैटेगरी के पद हैं 1470 बनते हैं। जो गवर्नमेंट की जो सरकार का नोटिफिकेशन आया उसमें अगर देखें तो 1470 जनरल के पद हैं और उसमें से 1140 पुरुषों के, 330 महिलाओं के पद आ रहे हैं। उसी तरह एससी के पदों की बात करें तो एससी के वैसे तो 148 जनरल के हैं, उसमें से 114 पुरुषों के हैं और साथ में 34 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब यहां पर एससी का 263 पद पुराना बैकलॉग होने से एससी के यहां पद हो गए हैं 411 पद, यानी जो एससी की भर्ती होगी वो 411 पदों पर होगी। यानी इसमें विकलांग और डाइवर्स, विडो वो शामिल नहीं है, वो पद अलग है। इसके बाद अपन एसटी का देखते हैं। एसटी में 1313 पद है कुल, उसमें से 1021 पद तो पुरुषों के हैं और 292 पद महिलाओं के हैं। मैंने जो पद बताए हैं उसमें भूतपूर्व सैनिक, विकलांग या विधवा, उनके पद शामिल नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पदों का वर्गीकरण यहां पर आप देख रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे। 1440 पद ये, 411 पद ये और 1313 पद टीएसपी में जनरल, एसटी, एससी के पद है। अब यहां पर सरकार ने जो दोगुना लिस्ट जारी की है, शॉर्ट लिस्ट, उसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक क्रम बनाया है और ऊपर से लेकर ज्यादा से लेकर कम अंकों का एक क्रम है उस लिस्ट में। शॉर्ट लिस्ट में अपन देखें तो उस शॉर्ट लिस्ट के माध्यम से हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम सिलेक्शन की दौड़ में हैं या नहीं है। इसका सटीक अनुमान इस लिस्ट को देखकर लगा सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं इस लिस्ट में जो सीरियल नंबर दे रखा है उस पर अपन देखेंगे अपना नाम किस अंक पर है, कहां पर अपन बैठ रहे हैं। अब उस लिस्ट में 1 से लेकर 349 तक जो नाम दर्शाए गए हैं वो फिजिकल, डाइवर्स और विडो से संबंधित है। यानी कि उस लिस्ट में फर्स्ट के 350 नाम हैं जो किससे संबंधित है, फिजिकल, डाइवोर्स और विडो से संबंधित है। तो अपने को इन पदों का इनके बारे में गौर नहीं करना है। यानी उस लिस्ट में अपना जो क्रमांक आ रहा है उसमें से अपने को 349 माइनस करके अपना क्रमांक देखना है कि अपन किस अंक पर बैठ रहे हैं। उसके बाद अपन अनुमान लगा पाएंगे कि वास्तविक में हम सिलेक्शन की दौड़ में हैं या नहीं है। और उसके बाद उस लिस्ट में 350 से 3346 तक जो नाम है वो जनरल कैटेगरी के। जनरल में सभी आ गए, इसमें जनरल,
महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला, एससी, एससी महिला, एसटी, एससी महिला, सभी इसमें आ रहे हैं। और 3347 से 4020 तक जो क्रमांक है उसमें एससी के कैंडिडेट आ रहे हैं ओनली, और उनकी संख्या लगभग 673 के लगभग है। और अगर उस लिस्ट को गौर से देखें, 4021 से 6841 तक जो कैंडिडेट हैं वो एसटी के कैंडिडेट हैं, और उनकी संख्या है 2820 के करीबन। तो यहाँ पर जो लिस्ट आई है वो भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस क्रमांक पर कौन से अभ्यर्थी है। अब अपन चर्चा करते हैं कि मेरिट कहाँ स्टैंड कर सकती है या हम कैसे अनुमान लगाएं, चाहे जनरल का कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो मेरिट कट ऑफ आएगी वो समान ही आएगी, क्योंकि ओबीसी को टीएसपी में अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उसको जनरल में शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं कि जनरल कैटेगरी में ये आंकड़ा कहां तक रहेगा। तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि जो लिस्ट आई है 6000 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 3346। तो अपने को देखना है कि सबसे पहले उसमें से 349 माइनस कर देंगे और 1470 तक जो कैंडिडेट आ रहे हैं, लगभग 1470 तक जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अगर आपका क्रमांक 349 माइनस करने के बाद उस लिस्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 349 माइनस करने के बाद अगर आपका क्रमांक 1470 के लगभग या इससे 150 ऊपर भी जाता है, यानी कि 1600 तक भी जाता है, तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस लिस्ट में किसी ने डबल आवेदन किया हो, कोई फर्जी हो, या फिर किसी की डिग्री नहीं आई है। तो अपन 50 से 100 कैंडिडेट वो मान सकते हैं। इसलिए अगर आपका क्रमांक 1470 या फिर 1600 के लगभग बैठ रहा है, यानी जो लिस्ट आई है उसमें आपका क्रमांक आया है, यानी किसी का क्रमांक आ रहा है 1500 और उसमें से वो 349 माइनस कर देगा तो वो हो जाएगा 1251 के लगभग उसका क्रमांक बैठता है। तो वो देखेगा उसका क्रमांक 1470 या 1600 के लगभग आ रहा है तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। अगर उसकी रैंक 1600 के अंतर्गत या 1600 के आसपास बैठती है तो वो निश्चित ही जनरल का कैंडिडेट होगा जो सिलेक्शन की दौड़ में होगा। अब मैंने यहां पर एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि जो 1600 तक क्रमांक आ रहे हैं 349 घटाने के बाद, यानी 349 जो पहले व्यक्ति है उनको घटा देते हैं और अपन 1600 तक क्रमांक देखें तो वो लगभग जनरल में 118 और 117 अंक देखा जा सकता है। यानी जनरल के कैंडिडेट जिनके या तो 117 या 118 वो सिलेक्शन की दौड़ में हो सकता है, इससे 1-2 नंबर कम भी आ जाए मेरिट, यानी किसी विशेष परिस्थिति में अधिक अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं तो इससे नीचे भी जा सकती है, लेकिन ये अपना अनुमान है। अब यहां पर एक मामला बैठेगा, यानी कि लास्ट अगर 117 रही या फिर 118 तो जो लास्ट वाला अंक होगा वहां पर जन्म तारीख को देखा जाएगा, डीओबी को देखा जाएगा। जो एज में बड़ा होगा उसको सिलेक्शन में वरीयता मिलेगी। तो अब अपन यहां पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जाएगी वो 117 या 118 का अनुमान लगा सकते हैं और जनरल फीमेल में भी लगभग कट ऑफ यही रहेगा, क्योंकि जो 1470 कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी उसमें लगभग 330 महिलाएं तो मिली जाएगी, बल्कि इनसे ज्यादा महिला मिलेगी, संभावना ये। अगर इनसे कम महिला मिलती है 1470 में तो जो शेष बची महिलाएं वो नीचे से ली जाएगी। उस कंडीशन में महिलाओं की मेरिट कम जा सकती है। आजकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होने से
महिला पुरुष की मेरिट है वो लगभग सेम रहती है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल, उसके लिए भी मैंने एक क्लास बनाई है, उस क्लास को अगर आप देखना चाहते हो कि महिला पुरुष की जो मेरिट है सेम क्यों रहती है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं एससी या एसटी। इसके लिए आपको खुद को मशक्कत करनी पड़ेगी, आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं आपको आइडिया जरूर बता दूंगा। अब यहां पर जनरल का जो दोगुना क्रमांक दे रखा है 110, तो यहां पर कम से कम एक गुने में 117 से 118 मेरिट होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं एससी या एसटी। तो आपको क्या करना है इसमें कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं 117 या 18 तक, वहां तक जो एससी एसटी जो कैंडिडेट आ रहे हैं जनरल की मेरिट में, वो तो चले जाएंगे जनरल की मेरिट में। अब यहां पर एक पेचीदा मामला फंसेगा, जो कैंडिडेट 110 से 117 या फिर 118 तक जो भी मेरिट जाती है जनरल की, वहां तक के जो एससी व एसटी के कैंडिडेट थे वो पहले तो जनरल में आ रहे थे, लेकिन अब जनरल की मेरिट कट ऑफ ऊंचा जाएगा तब जो ये 110 से 117 या 18 तक के कैंडिडेट है वो क्या आ जाएंगे, अपनी कैटेगरी में आने से एससी एसटी की मेरिट में जोरदार भूचाल आएगा। क्योंकि पहले तो उनकी जो कट ऑफ जारी हुई है वो 110 से नीचे है उनकी कैटेगरी की, लेकिन जब ये ऊपर वाले कैंडिडेट नीचे जाएंगे उनकी कैटेगरी में, तो उनकी कैटेगरी में एक भूचाल सा आ जाएगा। जो वो सोच रहे हैं उससे थोड़ी ऊपर जाएगी मेरिट। अगर आपका अनुमान लगाना चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा या नहीं हो रहा है एससी एसटी के कैंडिडेट, तो आपको क्या करना है कि जनरल तक आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है। हाँ, जनरल में आप क्या करोगे, जो 117 या 118 के बाद के कैंडिडेट आ रहे हैं, यानी 117 या 118 की रैंक लगभग बन रही है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जारी किया उसमें 2100 के आसपास, तो 2100 से लगभग 3300 तक आप देखोगे आपका क्रमांक किस नंबर पर है, और उसके बाद आपकी कैटेगरी में देखोगे आपका क्रमांक किस पर आ रहा है, उसके बाद आप टोटली देखोगे मैं किस क्रमांक पर बैठ रहा हूं। तो अगर एससी का स्टूडेंट, एससी का कैंडिडेट, उसके बाद वो गिनता है और उसकी रैंक 411 के अंदर बैठ रही है, तो निश्चित ही सिलेक्शन का हकदार होगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी का जो कैंडिडेट है वो अगर अपना क्रमांक गिनता है जनरल के बाद, या आपको काउंटिंग ही करनी है, आपके पास लिस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं कि मेरे से आगे कितने एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं, तो आपका अनुमान लगा सकते हो कि मैं किस नंबर पर बैठा हूं। तो उसमें आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जनरल के अंदर भी आपको कैंडिडेट गिनने हैं, वो भी 2300 या 2100 के बाद के कैंडिडेट, क्योंकि जो ऊपर वाले कैंडिडेट हैं वो तो जनरल की मेरिट को टच कर जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं किस तरह से अपना क्रमांक ज्ञात करके उस लिस्ट में अपने को पता लगा सकता है कि मैं सिलेक्शन की दौड़ में हूं या नहीं हूं। तो आपको सबसे पहले जनरल के अंदर आपका देखना होगा कि 118 के बाद कितने कैंडिडेट है जो मेरे से ऊपर है, और मेरी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट है जो मेरे से ऊपर है। उसके बाद आप सटीक अनुमान लगा पाओगे कि अगर आप एससी का कैंडिडेट अगर 411 के अंदर कर आ रहा है, या फिर एसटी का कैंडिडेट 1313 की मेरिट के अंदर आ रहा है, तो वो निश्चित ही उसका सिलेक्शन होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि टीएसपी क्षेत्र में जो जनरल की जो मेरिट रहेगी वो लगभग 117-18, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट है अपना क्रमांक देखकर वो स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में कितना है। तो मैंने एक छोटा सा अनुमान लगाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको इस अनुमान को एक सेटिंग नहीं मानकर आपको यूं नहीं सोच लेना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं बाहर हो गया, एकदम हताश नहीं होना है, क्योंकि आपके सामने एक नई भर्ती तैयार है
और जो कैंडिडेट 117, 118 या 114 वो डिसमिस हो रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस कड़ी में वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण समय है तैयारी का। अभी विद्यार्थियों के लिए तैयारी का समय है, तो जो विद्यार्थी एकदम किनारे पर है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे। हो सकता है सिलेक्शन हो जाता, अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो इस समय का उपयोग करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद उपयोगी है। क्योंकि आगामी बहुत ही जल्द आपके सामने एक वैकेंसी है जो अप्रैल में आ जाएगी, और जिसका पहला एग्जाम जुलाई में सरकार ने घोषणा कर दी है। तो आप जुड़े रहिए, नियमित कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, जहां से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जुड़े रहिएगा, मैं आपका सिलेक्शन करवा के रहूंगा। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।